हेलो बच्चों, वेलकम टू बी यूजुअल क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में बेटा वीडियो फर्स्ट में हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए थे। अपने टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। सो हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये वाले 4 कवर किए थे: नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड वर्ब। सो वो हमारी कौन सी थी बेटा? वो हमारी वीडियो 1 थी। एंड वीडियो सेकंड में हम जो है ये 4 कंप्लीट आपके करेंगे। मतलब आज की जो वीडियो रहेगी, आज की जो क्लास आपकी रहेगी, उसमें हम ये वाले 4 जो है अपने कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज ये लास्ट आपकी जो है पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास होगी। सो बेसिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच का इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? सो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, देन एडवर्ब, देन कंजक्शन, आफ्टर दैट इंटरजेक्शन। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारी आ जाती है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव होता क्या है? इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है जी, वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि नाउन प्रोनाउन है तो बट कैसा है, वो नाउन प्रोनाउन कैसा है, वो सब ये जो है हमारा एडजेक्टिव बताता है। जैसे कार तो है बट कार कैसी है? बिग है। कार तो है बट कार कैसी है? स्मॉल है। ठीक है ना? सो अगर स्मॉल कार आप बोलोगे तो ये स्मॉल उसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। आप बिग कार बोलोगे तो बिग कार उसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। किसकी? कार की, क्योंकि कार हमारा जो है नाउन है। सो ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। ठीक है जी, क्लियर है? सो सेंटेंस पर आ जाते हैं बेटा। राज बोट अ बिग कार। राज ने जो है कैसी कार खरीदी थी? एक बड़ी कार खरीदी थी। राज बोट अ बिग कार। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में वो जो लास्ट में हुआ था, प्रिया ने किक कर दिया था ना राज को कि मेरी कार तो अच्छी है, निकल मेरी कार से बाहर। प्रिया ने क्या बोल दिया था राज को कि निकल मेरी कार से बाहर, मेरी कार तो अच्छी है, तू मुझे इरिटेट क्यों कर रहा है भाई। तो राज ने जो है गुस्से में आकर, राज ने भी भाई अब क्या किया, राज ने भी एक कार खरीद ली थी। और कार जो है प्रिया जैसी कार नहीं खरीदी थी जैसी प्रिया ने खरीदी थी। राज ने तो भाई बड़ी कार खरीद ली थी। और राज कहने लगा मुझे लात मारी तूने, क्योंकि राज जो है प्रिया का जो है ब्रदर था। तो राज को गुस्सा आ गया भाई कि राज बोलने लगा कि भाई तूने अच्छा नहीं किया, मुझे लात मारी। राज जो है अब क्या खरीद कर लिया आया था? एक कार खरीद कर लिया था, और कार भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी कार। तब वो प्रिया के सामने गया और तब उसने बोला कि ये देख, इसको बोलते हैं कार। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। अब कम बैक टू द सेंटेंस। सो राज बोट अ बिग कार। अब राज क्या है बेटा? ठीक है ना, कार जिसने खरीदी, ठीक है ना, वो किसने खरीदी? राज ने खरीदी थी। राज बोट अ बिग कार, राज ने बड़ी कार खरीदी थी। सो डूअर कौन है? खरीदने वाला कौन है? राज है। सो राज हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच राज का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि राज किसी का नेम है। बोट खरीदी थी तो ये भी एक एक्शन था, तो ये वर्ब हो जाएगा। आपका आर्टिकल हो जाएगा। राज बोट। अब हम जो है क्वेश्चन पुटअप करेंगे। पहले क्वेश्चन हमारा बनेगा राज बोट वोट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना। सो राज बोट वोट। सो आंसर इसका बनेगा राज बोट आ बिग कार। सो आंसर इसका बनेगा राज बोट आ कार। भाई राज ने खरीदी बट खरीदी क्या? कार ही तो खरीदी। ठीक है, राज बोट वोट क्वेश्चन बना, उसका आंसर बना राज बोट आ कार। सो राज ने जो है कार ही तो खरीदी, तो कार क्या हो जाएगा बेटा? कार आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि खरीदा क्या था? कार ही तो खरीदी थी। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसकी कार की क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये भी नाउन है, नेम है, किसी जो है चीज़ का नेम है ना ये भी। ठीक है ना, तो ये नाउन हो जाएगा। अब समझने वाली बात ये है इधर कि बिग क्या होगा? बिग आपका एडजेक्टिव होगा। कैसे होगा भाई? ये मैंने अभी हल्का सा बताया था आपको। राज बोट अ बिग कार। अब कार तो राज ने खरीदी, कार तो खरीदी, बट वो कार कैसी थी भाई? छोटी कार खरीदी, बड़ी कार खरीदी, अच्छी कार खरीदी, बेकार कार खरीदी, कैसी कार खरीदी? रेड कार खरीदी, येलो कार खरीदी, कैसी खरीदी? ब्लू कार खरीदी, कैसी कार खरीदी? ठीक है ना, तो राज ने तो भाई ना ब्लू खरीदी ना रेड खरीदी, राज ने तो बिग कार खरीदी। ठीक है ना छोटी कार खरीदी, राज ने तो जो है बिग कार खरीदी। ठीक है जी,
तो इट मीन्स ये कार की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, कार कैसी है, कार तो बिग है, ठीक है ना, कार की ये विशेषता बता रहा है। और कार हमारा नाउन है, और हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिफाई कर दे, जो विशेषता बता दे, किसकी, नाउन की या फिर प्रोनाउन की, ठीक है जी। तो इट मीन्स बिग क्या हो जाएगा बेटा आपका, बिग आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि कार कैसी है, कार बिग है। अगर यहाँ पर स्मॉल कार होता तो स्मॉल एडजेक्टिव हो जाता, कि राज बोट आ स्मॉल कार, सो तब स्मॉल जो है एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि कार कैसी होती तब स्मॉल होती। इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है, एडजेक्टिव वो होता है सॉरी जो क्वालिफाई करे नाउन और प्रोनाउन को, जो विशेषता बता दे, किसकी विशेषता, नाउन की और प्रोनाउन की, उसी को हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं। सो कार यहाँ पर बेटा आपका जो है नाउन था, पार्ट ऑफ स्पीच उसका, और कार कैसी थी, बिग थी, तो ये विशेषता बता रही है कि कार कैसी है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसने नाउन की विशेषता बता दी। क्लियर है इतनी बात। लो भाई, कलर भी आ गया, कार का कलर भी आ गया, कौन सी कलर की कार खरीदी थी उसने। सो राज बोट आ रेड कार, राज ने जो खरीदी थी, किस कलर की कार खरीदी थी, रेड कलर की कार खरीदी थी जी। चलो जी, हम तो सोच रहे थे रेड की नहीं खरीदी, बट उसने तो रेड कलर की कार खरीदी है। सो खरीदने वाला कौन है, राज है। सो राज क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, क्योंकि राज किसी का नेम है। बोट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कोई एक्शन हुआ है ये, ठीक है। आपका आर्टिकल हो जाएगा, रेड आपका, अभी देखेंगे इसको बाद में, पहले वही क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। राज बोट वोट, इसका आंसर बनेगा राज बोट आ कार। तो इट मीन्स कार आपका क्या हो जाएगा, कार आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। एंड कार है, तो कार तो खरीदी उसने, बट कार कैसी खरीदी, कार उसने रेड खरीदी, रेड कलर की कार खरीदी थी उसने। तो इट मीन्स कार कैसी थी, रेड थी, और कार हमारा नाउन है, एंड नाउन कैसा है, ठीक है ना, विशेषता जो नाउन की बता दे वही हमारा एडजेक्टिव है। तो रेड आपका बेटा एडजेक्टिव होगा। क्यों एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो रेड आपका एडजेक्टिव होगा। क्लियर है बात। सो ये कार को बता रहा है कि कार कैसी थी, कार रेड थी। तो इट मीन्स ये जो आपका रेड है ये उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, ठीक है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ जाता है बेटा, विक्रम आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन, विक्रम आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो विक्रम ने जो है आंसर दिया था, कैसे क्वेश्चन का, डिफिकल्ट क्वेश्चन का दिया था जी आंसर। सो इसमें विक्रम क्या है हमारा, विक्रम बेटा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विक्रम डूअर है, आंसर किसने दिया, आंसर विक्रम ने दिया, तो काम करने वाला, एक्शन करने वाला कौन हुआ, विक्रम हुआ। तो विक्रम हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डूअर है। पार्ट ऑफ स्पीच विक्रम की क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि ये एक नेम है, विक्रम एक नेम है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। क्लियर है। सो आंसर देना मतलब आंसर दिया था, ये एक एक्शन है, तो वर्ब, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। द आपको पता ही है आर्टिकल। अब विक्रम ने जो आंसर दिया था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन कैसा था, वो क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट था, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था। क्लियर है। सो अगर हमें ये पता करना है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम, कि विक्रम आंसर्ड वोट, और उसका आंसर हमें मिलेगा बेटा विक्रम आंसर्ड दी क्वेश्चन। सो विक्रम ने किसका आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर दिया। क्लियर है। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब इधर जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो नाउन है, और नाउन जो हमारा है वो कैसा है, डिफिकल्ट है। मतलब क्वेश्चन जो हमारा है वो कैसा है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ने क्वेश्चन को क्या किया बेटा, क्वालिफाई किया है, मतलब नाउन की जो है, और क्वेश्चन हमारा नाउन था, नाउन की विशेषता बता दी कि नाउन कैसा है, तो वो एडजेक्टिव होगा जो नाउन की विशेषता बता दे, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन है तो, बट क्वेश्चन है कैसा। सो जो क्वेश्चन है हमारा बेटा वो कैसा था, इजी था,
हार्ड था या डिफिकल्ट था, ठीक है ना भाई, कैसा था क्वेश्चन हमारा। तो इट मीन्स जो हमारा बेटा क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था, तो क्वेश्चन हमारा नाउन था। और नाउन की विशेषता क्या थी कि क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, सो इट मीन्स ये डिफिकल्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है इतना बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा आ गया एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है भाई? ये एडवर्ब बेटा जो आपका होता है ये क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। इट्स क्वालिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मतलब ये विशेषता बताएगा, एडवर्ब जो है विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा किसको? किसकी विशेषता बताएगा? या तो वर्ब की विशेषता बताएगा, या एडवर्ब की मतलब खुद की भी विशेषता बता देगा ये, या फिर एडजेक्टिव की ये विशेषता बताएगा। सो एडवर्ब मीन्स इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये इन तीनों की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ठीक है, मतलब वर्ब की भी बताएगा, खुद की भी विशेषता बता देगा और एडजेक्टिव की भी बताएगा। चलो अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट सेंटेंस है मोहित सिंग स्वीटली। सो मोहित कैसा गाता है? मोहित स्वीटली गाता है। ठीक है, ये मोहित वही था जिसने स्टार्टिंग में गाया था और नेहा ने उसको थप्पड़ मार दिया था। सो मोहित ने अब प्रैक्टिस की होगी भाई। सो मोहित सिंग स्वीटली, मोहित कैसा गाता है? स्वीटली गाता है। अब वो जो है स्वीटली गाने लगा होगा। सो मोहित क्या है? गाने वाला कौन है? मोहित है, डूअर है। सो ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी। सिंग आपका गाना वर्ब होगा। अब वो गाता तो है बट कैसा गाता है भाई? बेसुरा गाता है, बेकार गाता है, कैसा गाता है? वो स्वीटली गाता है। इट मीन्स स्वीटली आपका क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्यों एडवर्ब हो जाएगा? क्योंकि गाता वो कैसा है? गाना क्या है? वर्ब है। और गाता कैसा है? स्वीटली गाता है भाई, बहुत मधुर गाता है। सो स्वीटली आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने किसकी विशेषता बताई? इसने वर्ब की विशेषता बताई। इसने किसे क्वालिफाई किया? इसने वर्ब को क्वालिफाई किया। ठीक है ना, स्वीटली ने वर्ब को क्वालिफाई किया, इसलिए ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसने वर्ब की क्या बता दी? वर्ब की विशेषता बता दी। वर्ब की विशेषता बता दी, इसलिए स्वीटली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसा गाता है, स्वीटली गाता है, कैसा गाता है भाई, या बेकार गाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा मोहित सिंग्स वेरी स्वीटली। मोहित जो है बहुत मधुर गाता है। मोहित जो है सिर्फ मधुर नहीं गाता है, मोहित बहुत मधुर गाता है। सो मोहित सिंग्स वेरी स्वीटली, मोहित बहुत मधुर गाता है। तो भाई अब वो और ज़्यादा मधुर गाने लगा, और ज़्यादा स्वीटली गाने लगा, प्रैक्टिस की होगी भाई। सो इसमें कौन गाता है भाई? डूअर कौन है? मोहित ही तो है। सो मोहित क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा बेटा सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि मोहित भी तो किसी का नेम है। सिंग गाना क्या हो जाएगा? ये एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर आप देखोगे ये स्वीटली जो है ये एडवर्ब होगा। क्यों एडवर्ब होगा भाई? क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। वो गाता तो है पर वो कैसा गाता है? ठीक है, वो स्वीटली गाता है भाई, तो ये आपका एडवर्ब होगा। वेरी आपका क्या होगा? वेरी भी आपका एडवर्ब होगा। क्यों होगा भाई ये एडवर्ब? अब वेरी ये भी जान लेते हैं। चलो, वेरी इसलिए एडवर्ब होगा बेटा क्योंकि वो गाता तो स्वीटली है। देखो वो कैसा गाता है? स्वीटली गाता है। तो वर्ब को क्वालिफाई किया स्वीटली ने, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, ये एडवर्ब हो गया। क्लियर है इतनी बात? और वो जो गा रहा है वो सिर्फ स्वीटली नहीं गा रहा, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली गा रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मधुर गा रहा है वो, तो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली गा रहा है। तो ये जो वेरी है इसने क्वालिफाई किया इसको, स्वीटली को, इस वाले एडवर्ब को क्वालिफाई किया इसने। तो इट मीन्स हमने पढ़ा था एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। ठीक है ना, तो मतलब एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। इसलिए ये वेरी आपका क्या हो गया बेटा? ये वेरी भी आपका एडवर्ब हो गया। ये वेरी भी आपका एडवर्ब हो गया। बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया इस पर। सो मोहित जो है स्वीटली गाता है। तो मोहित ने क्या किया? मोहित ने जो है हायर भी कर लिया। किसको हायर कर लिया? एक टोल बॉडीगार्ड को हायर कर लिया। याद है ना, नेहा ने पिटाई लगाई थी मोहित की। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, जब उसने गाया था, इतना बेसुरा गा दिया था उसने
कि उसकी सिस्टर ने नेहा ने उसकी पिटाई लगा दी थी। सो दैट्स वाई इस बार उसने क्या किया, उसने हायर कर लिया बॉडीगार्ड। ठीक है, सो ये ही जो है ये मोहित की जगह पर ही बोला गया है, नाउन की जगह पर मोहित नाउन था, प्रोनाउन आ गया ही। ठीक है, सो ही हायर्ड अ वेरी टॉल बॉडीगार्ड। ठीक है, उसने जो है हायर्ड किया था कैसा बॉडीगार्ड, बहुत ही टॉल बॉडीगार्ड, बहुत ही लंबा बॉडीगार्ड उसने हायर किया था। सो हायर किसने किया था बेटा, हायर किया था ही ने। सो ही क्या है इसमें, ही डूअर है इसमें, ही डूअर है, और डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट। क्लियर है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन। हायर्ड मतलब एक्शन किया ये उसने, हायर्ड करना भी तो एक्शन होगा ना, तो ये वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब ही हायर्ड, पहले हम क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। सो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ही हायर्ड हुम, और उसका आंसर हमको मिलेगा ही हायर्ड बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड ही तो हायर किया था उसने। सो इट मीन्स बॉडीगार्ड क्या हो जाएगा बेटा, बॉडीगार्ड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन। ठीक है ना, अब ध्यान से इधर देखना कि बॉडीगार्ड तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट ये टोल क्या होगा। ठीक है ना भाई, बॉडीगार्ड कैसा है, बॉडीगार्ड कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है। बॉडीगार्ड तो जी लंबा है, टोल है, तो इट मीन्स टोल क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि बॉडीगार्ड नाउन था, और नाउन की विशेषता बता रहा है कि बॉडीगार्ड कैसा था, बॉडीगार्ड टोल था। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बता दी इसने, नाउन के बारे में बता दिया कि नाउन कैसा था। नाउन तो जी टोल था, जो बॉडीगार्ड था हमारा नाउन। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात। अब समझने की बात ये है, ठीक है, कि बॉडीगार्ड जो है सिर्फ टोल नहीं था जो हायर किया था, बॉडीगार्ड बहुत ही ज़्यादा टोल था भाई, बहुत ही लंबा था वो तो। ठीक है ना, ज़्यादा ही लंबा था। सो वो बहुत ही ज़्यादा टोल था, वेरी टोल था। इट मीन्स वो बॉडीगार्ड कैसा था, वेरी टोल। ठीक है, तो वेरी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर बेटा, वेरी हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्यों हो जाएगा वेरी, वेरी आपका एडवर्ब क्यों हो जाएगा बेटा, ये एडवर्ब इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये टोल को क्वालिफाई कर रहा है, और हमें ने अभी ये सीखा था कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब होता है, तो इसलिए वेरी क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया कि वो टोल नहीं, वो तो वेरी टोल है। सो वो टोल नहीं, वो तो वेरी टोल था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा था मतलब। ठीक है, तो इसलिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। क्लियर है बेटा, सो वेरी आपका एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। एक बार इसको और ध्यान से समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। इसमें बेटा जो सेंटेंस था हमारा वो ये था, ही हायर्ड अ वेरी टोल बॉडीगार्ड। उसने जो हायर किया था, कैसा बॉडीगार्ड हायर किया था, वो वेरी टोल बॉडीगार्ड हायर किया था उसने। ठीक है ना, बहुत लंबा बॉडीगार्ड हायर किया था। सो ही क्या हो गया बेटा हमारा, ही डूअर है, हायर करने वाला है कौन था, एक्शन करने वाला कौन था, ही था, तो ही डूअर है, सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। हायर्ड आपका वर्ब हो जाएगा, आर्टिकल। ठीक है ना, अब ही हायर्ड हुम, बॉडीगार्ड को हायर किया इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्लियर है, सो बॉडीगार्ड कैसा था बेटा, बॉडीगार्ड जो है टोल था, तो ये बॉडीगार्ड की विशेषता बता रहा है, और जो बॉडीगार्ड हमारा नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बता दे, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, अब बॉडीगार्ड जो है सिर्फ टोल नहीं था, वो तो बहुत टोल था, वेरी टोल था। इट मीन्स बॉडीगार्ड कैसा था, वेरी टोल, तो इट मीन्स टोल आपका एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हो जाएगा, वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने एडजेक्टिव की विशेषता बताई है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है, इसलिए वेरी आपका क्या हुआ बेटा, एडवर्ब हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है हमारी कंजक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारी क्या है, कंजक्शन। सो अब हम कंजक्शन के बारे में जानेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। क्लियर है, ये ज्वाइन कराता बेटा या तो टू वर्ड्स को या फ्रेजेस को एंड क्लोजेस को। अब टू वर्ड्स तो आपको समझ आती है, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, तो ये दो वर्ड ही है। ठीक है ना, इनके बीच में जो एंड आया ज्वाइन कराने वाला, ठीक है जी, ये अगर मैं बात करूं राम एंड श्याम,
सो इनके बीच में ये जो एंड आया ज्वाइन कराने वाला इन टू वर्ड्स को, सो ये टू वर्ड्स को जो एंड आया ज्वाइन कराने वाला, ये बेटा कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये दो वर्ड को ज्वाइन करा रहा है। ठीक है, अभी और क्लियर समझ आएगा। सो ऐसे ये टू वर्ड्स को ज्वाइन कराता है, फ्रेजेस को ज्वाइन कराता है एंड क्लोजेस को। अब फ्रेजेस हम बाद में जानेंगे, फ्रेजेस क्या होता है। ठीक है, जब बेस थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बेसिक जब आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तब आपको फ्रेजेस बताया जाएगा। फिलहाल आप क्लोजेस समझो। क्लोजेस क्या होता है? क्लोजेस क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जिस सेंटेंस का खुद का जो है सब्जेक्ट होता है और खुद का मेन वर्ब होता है, उसको हम क्लोजेस बोलते हैं। क्लियर है? चलो अभी इसका एक सेंटेंस भी देखेंगे, पहले समझो। पहले फर्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, सलमान एंड शाहरुख ब्रोक द विंडो। सो ये जो सलमान था एंड शाहरुख था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई एक विंडो ब्रोक कर दी थी। सलमान एंड शाहरुख ब्रोक द विंडो, सलमान एंड शाहरुख ने जो है विंडो तोड़ दी थी, क्योंकि ये ब्रेक की पास्ट फॉर्म है, ब्रोक। क्लियर है? सो सेंटेंस ये दिखा रहा है कि पास्ट में ये घटना हो चुकी है। सो भाई जब इसमें जो विंडो तोड़ने वाले हैं, विंडो तोड़ने वाले कौन है, डूअर कौन है? डूअर इसमें बेटा सलमान एंड शाहरुख है। ठीक है, और हमें पता है डूअर ही क्या होता है, डूअर ही हमारा सब्जेक्ट होता है। डूअर ही हमारा बेटा सब्जेक्ट होता है। सो सलमान सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच सलमान की क्या हो जाएगी, ये किसी का नेम है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। अब शाहरुख जो विंडो तोड़ी है, वो सलमान ने अकेले ने थोड़ा तोड़ी है, शाहरुख ने भी तो उसका साथ दिया तोड़ने में। ठीक है ना, तो दोनों ने तोड़ी है, तो शाहरुख ने भी तो तोड़ी है थी विंडो। जो तोड़ी थी वो अकेले सलमान ने तोड़ी थी, वो शाहरुख ने भी तोड़ी थी, तो इट मीन्स शाहरुख ने भी उसका साथ दिया था। तो शाहरुख ने भी तो विंडो तोड़ी थी, इट मीन्स शाहरुख भी तो आपका डूअर है। सो शाहरुख भी डूअर है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जी। क्लियर है? पार्ट ऑफ स्पीच इसकी भी नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये किसी का नेम है, शाहरुख भी। अब इन्होंने क्या की थी, विंडो ब्रोक की थी, तोड़ी थी। तोड़ना क्या हो गया, कुछ काम करना हो गया, कुछ एक्शन हो गया, कुछ एक्शन करना हो गया ना तोड़ना, तो इट मीन्स ब्रोक क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब हो जाएगा। दा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे ये जानने के लिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। सो सलमान एंड शाहरुख ब्रोक वोट। क्वेश्चन हमारा ये बना, क्वेश्चन बना सलमान एंड शाहरुख ब्रोक वोट। सो आंसर बना इसका बेटा, सलमान एंड शाहरुख ब्रोक द विंडो। तो इट मीन्स विंडो क्या हो जाएगा हमारा, विंडो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो एंड है आपका, ये क्या होगा, एक वर्ड तो आपका सलमान हो गया, एक वर्ड आपका शाहरुख हो गया, इनको ज्वाइन कौन करा रहा है, एंड करा रहा है। और हमने पढ़ा था कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन टू वर्ड्स को ज्वाइन कराता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन कराता है। ठीक है जी, टू वर्ड्स को ज्वाइन कराता है। इट मीन्स एंड क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा बेटा आपका कंजक्शन, क्योंकि ये दो वर्ड को ज्वाइन करा रहा है, सलमान एंड शाहरुख को ज्वाइन करा रहा है। ठीक है जी, तो इट मीन्स ये कंजक्शन हो जाएगा आपका एंड। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ब्रोक द विंडो सो द टीचर स्कोल्डेड हिम। अब भाई उसने जो है विंडो तोड़ी थी, ठीक है ना, ब्रोक की थी, तो टीचर ने उसको क्या किया था, डांटा था। ही ब्रोक द विंडो सो द टीचर स्कोल्डेड हिम। उसने विंडो तोड़ी थी तो टीचर ने उसको डांटा था। ठीक है ना, स्कोल्ड मीन्स होता है बेटा डांटना, ईडी लगाया तो स्कोल्डेड मतलब ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट में ये काम हो चुका है, डांटा था उसको। क्लियर है इतनी बात? सो ही ब्रोक द विंडो, इसमें ही क्या हो जाएगा बेटा, ही इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। डूअर कौन है, ही तो है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में डूअर जो है ही तो है, क्योंकि एक्शन किसने किया, ही ने ही तो किया। विंडो किसने तोड़ी, ही नहीं तो तोड़ी। इट मीन्स ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन, ब्रोक आपका वर्ब हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा। अब क्वेश्चन जब आप पुट अप करोगे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ही ब्रोक वोट, सो आंसर आपको मिलेगा ही ब्रोक द विंडो। तो इट मीन्स विंडो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो सेंटेंस था हमारा कंप्लीट, इसमें दो सेंटेंस बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, एक तो ये बन रहा है ही ब्रोक द विंडो, और दूसरा सेंटेंस बन रहा है सो द टीचर स्कोल्डेड हिम। ये दो सेंटेंस आपके इसमें
मतलब एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, कि उसने विंडो तोड़ी थी इसलिए जो है टीचर ने उसे डांटा था। सो अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस इसमें बन रहा है इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। दा तो आपका आर्टिकल ही हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें डूअर कौन है, डांटने वाला कौन है इसमें, ठीक है ना। डाटा किसने था, काम किसने किया, एक्शन किसने किया, डाटा किसने था, टीचर ने डाटा था। तो इट मीन्स टीचर क्या हो जाएगा आपका, डूअर है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। स्कोल्डेड मतलब डाटा था तो वर्ब हो जाएगा। एंड किसको डाटा था, हिम को डाटा था भाई, तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो जाएगी क्योंकि ये नेम नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना, नेम की जगह पर हिम आया है तो इट मीन्स ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है। सो टीचर स्कोल्डेड हिम, सो टीचर डांटने वाले थे। क्लियर है। सो ये सब्जेक्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा, स्कोल्डेड आपका वर्ब होगा एंड हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होगा। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे पता करें भाई इसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है इस सेकंड वाले सेंटेंस में, सो वही है, टीचर आपको पता है, जो एक्शन किसने किया, डाटा किसने था, टीचर ने, तो ये सब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट का पता करना है तो क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, टीचर स्कोल्डेड हुम, किसको डाटा, सो टीचर स्कोल्डेड हिम, ठीक है जी, इसको डाटा। तो इट मीन्स ये आपका हिम आंसर मिला, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगी। इतनी बात क्लियर है। और अगर ये जो सेकंड सेंटेंस आपका है इसको ध्यान से देखोगे, ये आपका क्लोजेस वाला ही है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लोजेस में आपके दो ही तो सब्जेक्ट बनेंगे, दो ही तो आपके सब्जेक्ट बनेंगे। एक सब्जेक्ट ये हो गया हमारा एंड एक सब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर है। दो ही सब्जेक्ट बनेंगे और दो ही मेन वर्ब बनेंगे। एक मेन वर्ब आपका ये हो गया और एक मेन वर्ब आपका ये हो गया। तो ये आपका क्लोजेस वाला सेंटेंस है जिसमें दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये, सेकंड सब्जेक्ट ये, और दो ही वर्ब हो जिसमें फर्स्ट वर्ब ये, सेकंड वर्ब ये, जिसमें दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब हो, वही आपका क्लोजेस है, ठीक है। तो ये क्लोजेस वाला सेंटेंस है और इस क्लोजेस को ज्वाइन कराने के लिए ये सो यूज हो रहा है आपका। तो इट मीन्स बेटा ये सो आपका क्या हो जाएगा, ये सो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा कंजक्शन। बात समझ आई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंजक्शन, क्योंकि इसने जो है दो क्लोजेस को ज्वाइन करा दिया, किसने, सो ने। और क्लोजेस हमें पता चल गया जिसमें दो सब्जेक्ट हो और दो ही वर्ब हो, वो आपका क्लोजेस है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन एंड टॉम क्लीन द किचन। बेटा इस सेंटेंस में बोला है जॉन एंड टॉम ने, जॉन और टॉम ने क्लीन किया था, साफ किया था, क्या, किचन। क्लियर है। किचन जो है क्लीन किया था, साफ किया था। सो इसमें डूअर कौन है, करने वाले कौन है, साफ करने वाले कौन है किचन को, जॉन एंड टॉम ही तो है। तो इट मीन्स आपका बेटा जॉन क्या हो जाएगा, डूअर है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच जॉन किसी का नेम है तो नाउन हो जाएगा। टॉम जो है इसने भी तो क्लीन किया था तो ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी नाउन हो जाएगा। क्लीन मतलब ये जो है क्लीन की पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है। सो इट मीन्स ये क्लीन आपका क्या हो जाएगा, ये एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ था आपका, कुछ जो है एक्शन किया गया था, तो इट मीन्स ये वर्ब हो जाएगा आपका बेटा। द आपका आर्टिकल। एंड जॉन एंड टॉम ने क्या क्लीन किया था, किचन क्लीन किया था भाई, तो किचन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किचन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप अगर वही है ऑब्जेक्ट पता नहीं कर पा रहे हो तो सीधा क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, जॉन एंड टॉम क्लीन वोट, सो जॉन एंड टॉम क्लीन किचन, उसका आंसर ये हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। एंड क्या हो जाएगा बेटा, एंड दो वर्ड को ज्वाइन करा रहा है, किस किस वर्ड को, एक तो जॉन को और एक टॉम को ज्वाइन करा रहा है, तो इट मीन्स एंड क्या हो जाएगा आपका, एंड जो है आपका कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कंजक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो बेटा ये पता चल गया कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन हमारा जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करा दे, फ्रेजेस को ज्वाइन करा दे, क्लोजेस को ज्वाइन करा दे, ठीक है। फ्रेजेस हम आगे पढ़ेंगे, क्लोजेस हमने पढ़ लिया क्या होता है। सो बेटा हमारी नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, और ये हमारी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। ये यूज किया जाता है बेटा क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये फीलिंग और इमोशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, कौन, इंटरजेक्शन।
ठीक है जी। मतलब आपको कोई एकदम से फीलिंग आई जो, ठीक है ना, आपका कोई इमोशन एकदम से आया, वो ऐसे नहीं कि आप पहले से ही जो है सोच कर बैठे थे कि ऐसा होगा तो तब ऐसे रिएक्ट करना है, आपने एकदम से किसी चीज पर रिएक्ट किया, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है पता चला कि भाई किसी की जो है डेथ हो गई, तो हिंदी में हम बोल देते ना हाय बहुत बुरा हुआ, तो वो जो एकदम से आपका रिएक्शन आया, तो वो अचानक आया, मतलब आपने उसमें जो है सोचा नहीं कि भाई मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, तो वही आपका इंटरजेक्शन होता है। या आपको एकदम से इतनी खुशी मिल गई तो एकदम से आपने रिएक्ट किया कि आप खुश हो गए, हुर्रे वी वोन द मैच, क्लियर है, तो आप जो है मैच जीत गए थे, तो आपने जो है बड़ी खुशी से हुर्रे कहा, तो ये आपका इंटरजेक्शन है। सो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको पहचानने का, इंटरजेक्शन को पहचानने का तरीका सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो है एक्सक्लेमेशन साइन आता है, क्लियर है, इसमें जो है एक्सक्लेमेशन साइन आता है। सो ये आपका जो साइन है, जहां पर ये साइन आपको दिख जाए, ठीक है जी, ये साइन, इट मीन्स वो इंटरजेक्शन है आपका, क्लियर है जी, इट मीन्स वो इंटरजेक्शन है। आप जहां पर आपको ये साइन दिख गया, इट मीन्स वो आपका क्या है बेटा, इंटरजेक्शन है वो आपका, क्लियर है। सो इसमें भी आपका चेयर्स में ये साइन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में। सेंटेंस था हमारा चेयर्स वी फाउंड द सॉल्यूशन, कि भाई चेयर्स, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि चेयर्स वी फाउंड द सॉल्यूशन, हमें जो है सॉल्यूशन मिल गया था। किसे मिला, सॉल्यूशन, डूअर कौन है, वी, सो वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। किसने फाइंड किया था, वी नहीं तो किया था फाइंड। पार्ट ऑफ स्पीच में वी होगा बेटा आपका प्रोनाउन, सो वी आपका बेटा सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन हो गया, क्लियर है। फाउंड आपका वर्ब हो गया, द आर्टिकल, हमने क्वेश्चन पुट अप किया, वी फाउंड वोट, आंसर मिला हमें, वी फाउंड द सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंटरजेक्शन पता ही चल गया आपको, जहां पर ये आपका जो है ये वाला साइन यूज हो रहा हो वही इंटरजेक्शन है। एक तो इस तरीके से आप इंटरजेक्शन पता कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपकी एकदम से फीलिंग और इमोशन आपका दर्शाता है, ठीक है ना। सो चेयर्स आपने बड़ी एकदम से खुशी में आपने बोला, ठीक है ना, तो इट मीन्स ये एकदम से आपकी जो फीलिंग आई उसको दिखाया, इसलिए इंटरजेक्शन है, क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है yippee वी गोट द प्रमोशन, ठीक है जी, प्रमोशन मिल गया हमें। सो ये जो yippee है, ये भी तो एकदम से आपके जो है खुशी दिखाया आपकी, क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इंटरजेक्शन हो गया ये। और दूसरा यही है, साइन आ रखा है इसमें, वी क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, गोट आपका वर्ब, द आपका आर्टिकल, एंड प्रमोशन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, वी गोट वोट, वी गोट वोट, आंसर मिलेगा वी गोट द प्रमोशन, ऑब्जेक्ट हो गया आपका प्रमोशन। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हुर्रे वी वोन द मैच। अब एकदम से जब आप जो है मैच जीते थे, तो आप जो है बड़ी खुशी से आपने एकदम से बोला हुर्रे वी वोन द मैच, ठीक है ना, हम जो है मैच जीत गए, क्लियर है बेटा। सो ये जो एकदम से आपकी फीलिंग और इमोशन आया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। और दूसरा तरीका क्या है इसका पहचानने का, कि ये साइन यूज हुआ है इसमें, ये इस तरीके का साइन जहां भी यूज होता हुआ दिख जाए वो आपका इंटरजेक्शन है, क्लियर है जी। ये सबसे इजी वे है इसका पहचानने का। वी आपका क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, द आपका आर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन पुट अप करोगे, वी वोन वोट, वी वोन द मैच, मैच आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है बेटा ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का ये इंटरजेक्शन, और इसका जो है लास्ट टॉपिक का आपका ये लास्ट सेंटेंस है, इसको भी समझ लो भाई ये क्या है। एलास वी लोस्ट द गेम, कोई बुरी चीज हो जाती है तब हम जो है ये वर्ड यूज करते हैं एलास, तब हम यूज करते हैं ये वर्ड, लाइक हिंदी में हाय के लिए, हाय ये इतना बुरा हो गया, उस तरीके से। एलास वी लोस्ट द गेम, हम जो है गेम हार गए। सो ये आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, एंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। लोस्ट आपका वर्ब हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन पुट अप करोगे, वी लोस्ट वोट, वी लोस्ट द गेम, सो गेम आपका बेटा जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है इधर तक, ठीक है जी। सो ये हमारी क्या थी बेटा, ये हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच थी। कितनी, 8 पार्ट ऑफ स्पीच थी। इनका भी हमने बेसिक पढ़ा है, धीरे धीरे हम इनको जो है थोड़ा और डिटेल में जानेंगे
फिर हम इनको जो है चैप्टर वाइज समझेंगे। क्लियर है? वीडियो जो है सीक्वेंस से देखना तभी समझ आएगा, ठीक है? ऐसे मत देखना कि ऊपर नीचे कर कर देख रहे हो, ठीक है ना? जो वीडियो फर्स्ट है वो पहले देखना, देन सेकंड, थर्ड, इस तरीके से, तभी चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आपका ये होमवर्क है, लास्ट में आपका क्या है, अब होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। इसमें कुछ डाउट आएगा आप पूछ सकते हो मुझसे। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्या पार्ट ऑफ स्पीच, आपको इसमें सब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है एंड आर्टिकल बताना है इन सेंटेंसेस में। ये आपके जो है कितने सेंटेंसेस है बेटा, 10 है, ठीक है जी। तो इनको आपको जो है सारों को खुद करना है, सारे सेंटेंस जो है आपने खुद सोल्व करने हैं। और इनको आप, वही है मैंने पहले भी बताया था कैसे इनको सोल्व करोगे, कैसे बताओगे। जैसे कि जॉन वर्क्स इन द फील्ड, सो इसमें जॉन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक मैं आपको कर कर बता देता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच जॉन किसी का नेम है, नाउन हो जाएगा। वर्क्स आपका जो है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इन आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। द आपका आर्टिकल हो जाएगा। फील्ड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरीके से आप इनको सोल्व करोगे। आप इनको कमेंट में भी लिख सकते हो, जैसे कि जॉन, इस तरीके से लिख सकते हो, जॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है वर्क्स, वर्क क्या हो जाएगा आपका, वर्ब। सो इस तरीके से आप जो है इन सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज, इन सेंटेंस को जो है नंबर वाइज भी आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हो इनके आंसर। देन आई विल चेक योर आंसर, मैं आपके आंसर चेक करूंगा। अगर कोई उसमें मिस्टेक होगी तो मैं आपको जो है कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि आपने ये मिस्टेक की है। सो आप इस तरीके से, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, तो आप उस पर फर्स्ट डालोगे और हर वर्ड को लिखोगे और उसके आगे लिख दोगे ये सब्जेक्ट है या नाउन है। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट लिखोगे उसी सेंटेंस का, वर्क है तो ये वर्ब है क्या है, ऐसे ही ये आगे का लिखोगे। जब नेक्स्ट सेंटेंस का आप लिखोगे तो उसमें सेकंड सेंटेंस डालोगे और उसका, जैसे ये द है फर्स्ट, तो ये आप लिखोगे ये क्या है, ठीक है जी। फिर उसके बारे में लिखोगे सेकंड सेंटेंस के बारे में। इस तरीके से आपको ये जो 10 सेंटेंस होमवर्क में आपको मिल रहे हैं, ये आपको कमेंट में सारे लिखने हैं। क्लियर है जी? इसको कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।